टोपी ले लो, लाल नीली पीली टोपियां, बच्चों के लिए बड़ों के लिए सबके लिए टोपियां। एक दफा का जिक्र है। एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक मेहनती आदमी रहता था। रवि का पेशा बहुत सीधा था। वो रंग बिरंगी टोपियां बेचता था। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही वो अपनी बांस की टोकरियां सिर पर उठाता, अपना सादा सा खादी का कुर्ता पहनता और गांव की गलियों में गुनगुनाता हुआ निकल पड़ता। टोपी ले लो, लाल नीली पीली टोपियां, बच्चों के लिए बड़ों के लिए सबके लिए टोपियां। एक दिन गर्मी हद से ज्यादा थी। सूरज ऐसे लग रहा था जैसे आग का गोला हो। रवि पैदल पैदल चलकर थक गया। उसने एक बड़ा सा बरगद का पेड़ देखा, जहां छाया भी थी और ठंडक भी। रवि ने सोचा, बस थोड़ी देर आराम कर लेता हूं। उसने टोकरियां जमीन पर रखीं, गहरी सांस ली और एकदम गहरी नींद में सो गया। खर्राटों की घर घर आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी, लेकिन रवि को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अकेला नहीं था। बरगद के ऊपर पूरी की पूरी बंदरों की फौज रहती थी, शरारती, चालाक और मस्ती से भरी हुई। एक बंदर ने नीचे झांका, फिर दूसरे ने, फिर सब ने मिलकर एक दूसरे को इशारा किया, मजा करते हैं। चुपके हौले हौले बंदर नीचे उतरे। उन्होंने टोकरियों का ढक्कन उठाया और रंग बिरंगी टोपियां एक एक करके निकाली और फुर्र से वापस पेड़ पर चढ़ गए। कुछ ही देर में पूरा पेड़ टोपियों से सजा हुआ सर्कस लग रहा था। बंदर टोपियां पहनकर नाच रहे थे, कूद रहे थे और एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे। जब रवि की आंख खुली, उसने पहले अंगड़ाई ली, फिर टोकरी की तरफ देखा। टोकरी खाली, बिल्कुल खाली। अरे बाबा, मेरी टोपियां कहाँ गई? वो घबराकर इधर उधर देखने लगा। फिर अचानक उसकी नजर ऊपर गई और उसकी सांसें रुक गईं। ऊपर पेड़ पर सारे बंदर उसकी टोपियां पहने बैठे थे। कोई लाल टोपी में हीरो बन रहा था, कोई पीली टोपी में नाच रहा था और कोई नीली टोपी में खुद को राजा समझ रहा था। और सब रवि को देखकर हंस रहे थे। रवि को गुस्सा आया और वो चिल्लाया, अरे ओ बंदरों, मेरी टोपियां वापस करो। तो बंदरों ने भी चिल्लाकर जवाब दिया, ची 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 ची। रवि ने गुस्से से हाथ हिलाया, बंदरों ने भी हाथ हिलाया। रवि ने पांव पटके, बंदरों ने भी पांव पटके। रवि ने सिर खुजाया, बंदरों ने भी सिर खुजाया। तभी रवि के दिमाग में एक तेज चमक सी हुई। आहा, ये मेरी नकल करते हैं तो मैं इन्हें चालाकी से हरा सकता हूं। रवि ने अपने सिर की टोपी उतारी, उसे थोड़ा ऊपर उठाया और पूरी ताकत से जमीन पर फेंक दिया। पट! बंदर होशो हवास खो बैठे। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना सोचे समझे सबने अपनी अपनी टोपियां नीचे फेंक दी। पट पट पट! हर तरफ टोपियां ही टोपियां बिखर गईं। रवि ने चमकदार मुस्कान के साथ जल्दी जल्दी सारी टोपियां इकट्ठी की, टोकरी बंद की और भापते हुए बोला, शुक्रिया बंदरों, तुम लोग बहुत अच्छे हो। बंदर बस बैठे रह गए, हैरान, परेशान और थोड़े शर्मिंदा। तो दोस्तों, इस कहानी से हम सीखते हैं कि गुस्सा हमेशा समस्या हल नहीं करता, लेकिन दिमाग जरूर करता है। हर दिन तो जल्दी से मैजिकल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।